MCQ नंबर 21 है हमारे पास सेक्शन 3 का पहला MCQs। इट डिफर्स डैश देयर लास्ट सजेशन। मतलब इट डिफर्स मतलब ये अब मतलब मेल नहीं खाता या डिफ़र कर रहा है या मुख्तलिफ है डैश देयर लास्ट सजेशन, उनके जो लास्ट सजेशन उन्होंने दिया था, लास्ट उन्होंने हमें जो सजेस्ट की थी बात, हमें जो एडवाइस की थी, उससे ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये उससे मेल नहीं खा रहा। इट डिफर्स डैश देयर लास्ट सजेशन। 4 ऑप्शंस हैं। ए है अबाउट, बी है इन, सी है ऑफ एंड डी है फ्रॉम। इट डिफर्स फ्रॉम, इट डिफर्स ऑफ, इट डिफर्स इन, इट डिफर्स अबाउट। द करेक्ट ऑप्शन, आपको क्या लग रहा है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कि उनका अपने पिछले सजेशन से अब वाला जो है वो मेल नहीं खा रहा, तो से यहाँ पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे जो से के लिए इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम यूज़ करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी फ्रॉम। इट डिफर्स फ्रॉम देयर लास्ट सजेशन। 22nd जो MCQ है वो हमारे पास है, आई एम डैश फेवर द आइडिया, आई थिंक इट विल वर्क वेल। मतलब अब मैं मतलब इस आइडिया के फेवर में हूँ और मुझे लगता है ये काम करेगा, मतलब ये काम आएगा ये आइडिया हमारा हमारे, तो उस सेंस में अब यहाँ पे पता लग गया होगा आप लोगों के कौन सा है। अगर हम इसकी ट्रांसलेशन करके देखें तो आई एम डैश फेवर द आइडिया। ए ऑप्शन है हमारे पास ऑन, बी है इन, सी है ऑफ एंड डी है अबाउट। आई एम डैश फेवर द आइडिया, आपके ख्याल में इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है बी, आई एम इन फेवर द आइडिया, आई थिंक इट विल वर्क वेल। तो मैं आइडिया के फेवर में हूँ और मुझे लगता है ये काम करेगा, तो इन फेवर ऑफ द आइडिया या इन फेवर द आइडिया। MCQ नंबर 23, व्हाट इज़ द कॉज डैश द प्रॉब्लम, कि इस मसले की क्या वजह हो सकती है, या इस मसले की क्या वजह है, तो इसमें क्या आ सकता है आपके ख्याल में? व्हाट इज़ द कॉज डैश द प्रॉब्लम। MCQ नंबर 23 के ऑप्शन हैं ए है ऑफ, बी है ऑन, सी है अबाउट, डी है इन। तो व्हाट इज़ द कॉज डैश द प्रॉब्लम। तो what is the cause of the problem, what is the cause on the problem, what is cause about the problem, what is cause in the problem। in, on और about किसी एंगल से भी इसके साथ मेल नहीं खा रहे, जुड़ नहीं रहे, और ना ही कोई सेंस बन रही है सेंटेंस की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। तो हमारे पास सेंटेंस बनेगा ए ऑप्शन से करेक्ट। 24 हमारे पास जो ऑप्शन है वो है, आई वुड लाइक टू थैंक यू डैश बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस। अब हम अक्सर ये बोल देते होते हैं कि मैं अपने बिहाफ पे बोल रही हूँ, वो बंदा अपने बिहाफ पे बोल रहा है, ऑन बिहाफ ऑफ हिम, ऑन बिहाफ ऑफ हर, ऑन बिहाफ ऑफ मतलब दैम, मतलब हम बहुत सारे बोल लेते हैं ऐसे सेंटेंसेस, तो ये हम नॉर्मल लाइफ में भी यूज़ करते हैं। तो आई वुड लाइक टू थैंक यू डैश बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस, तो इसके 4 ऑप्शंस हैं, ऑन, इन, अबाउट, ऑफ। आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस, तो अपने बिहाफ पर हम लोग जो है सारे आपको हम थैंक यू कहना चाहते हैं या आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑन है, ए ऑप्शन। 25th MCQs है, ही इज़ जेलस डैश हर सक्सेस। अब यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कि वो हसद करता है उसकी कह लो कि सक्सेस से, कामयाबी से वो जलता है। तो इसके जो 4 ऑप्शंस हैं, अबाउट है, ऑफ है, इन है, ऑन है। ही इज़ जेलस अबाउट हर सक्सेस, he is jealous of her success, he is jealous in her success, he is jealous on her success। What do you think, what is the right option for 25th MCQ? he is jealous of her success, option B is correct, क्योंकि वो उसकी सक्सेस, उसकी कामयाबी से हसद करता है, उसको उसकी कामयाबी से हसद है। he is jealous of her success, he is jealous on नहीं, about नहीं, off नहीं, इन नहीं, ऑफ इसका करेक्ट जो है वो आंसर है। ही इज़ जेलस ऑफ हर सक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 26, एवरीथिंग इज़ डैश कंट्रोल, देयर इज़ नो नीड टू वरी। अब हम अक्सर ये बोल देते हैं एवरीथिंग इज़ जो है वो अंडर कंट्रोल, है ना, हम नॉर्मली बोलते हैं जो मुंह से हमारे वैसे ही निकल आता है ऑटोमेटिकली। तो इसका जो करेक्ट जो है वो हमारे पास आंसर है वो है अंडर, एवरीथिंग इज़ अंडर
कंट्रोल। तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अबाउट, इन और ऑफ करेक्ट नहीं है। ये हमारे पास मतलब वैसे ही बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड है, तो इसके लिए हम डायरेक्ट ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसका आंसर जो है वो बी है, अंडर। 27 MCQs है हमारे पास। ही इज़ मैरिड डैश मारिया। अब वो मारिया से उसकी शादी हुई है, वो मारिया से उसकी मतलब कि शादी मतलब हो चुकी है या हो गई है या है। तो अब इसके चार ऑप्शंस हैं। ए है अबाउट, बी है टू, सी है ऑफ एंड डी है इन। ही इज़ मैरिड अबाउट मारिया, नहीं ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। ही इज़ मैरिड टू मारिया, ये हो सकता है करेक्ट। ही इज़ मैरिड ऑफ मारिया, ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, इसकी कोई सेंस नहीं है। ही इज़ मैरिड इन मारिया, ये भी नहीं बन सकता। तो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास जो मतलब हमें बहुत ज़्यादा करेक्ट लग रहा है यहाँ पे, जिसके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, वो है ही इज़ मैरिड टू मारिया, कि वो मारिया से उसकी शादी हो चुकी है या उसकी मारिया से उसकी शादी है। 28th MCQ है जी। ही डज़ नॉट केयर डैश लूजिंग हिज जॉब। उसे अपने जॉब के चले जाने से कोई भी फ़िक्र नहीं है, या उसकी कोई फ़िक्र नहीं है कि अगर उसकी जॉब छिन जाती है या चली जाती है या उसके पास नहीं रहती। तो ही डज़ नॉट केयर डैश लूजिंग हिज जॉब। ऑप्शन ए है अबाउट, बी है इन, सी है ऑफ एंड डी है ऑन। तो आपके ख्याल में इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ही डज़ नॉट केयर अबाउट लूजिंग हिज जॉब, इन लूजिंग हिज जॉब, ऑफ लूजिंग हिज जॉब, ऑन लूजिंग हिज जॉब। तो इनमें से इन, ऑफ और ऑन बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, अबाउट लूजिंग हिज जॉब। उसे अपने जॉब के चले जाने के बारे में बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, उसको लेके वो बिल्कुल भी परेशान नहीं है, उसे फिक्र नहीं है। MCQ नंबर 29 है। आई नेवर लिसन डैश द रेडियो। मैंने रेडियो नहीं सुना मैं रेडियो नहीं सुनता या मैंने कभी रेडियो नहीं सुना। तो आई नेवर लिसन टू द रेडियो, आई नेवर लिसन ऑफ द रेडियो, आई नेवर लिसन अबाउट द रेडियो एंड आई नेवर लिसन इन द रेडियो। द करेक्ट ऑप्शन, जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं, किसी चीज़ की तरफ जाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हम उसके लिए टू यूज़ करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, आई नेवर लिसन टू द रेडियो। मैंने रेडियो कभी नहीं सुना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए। MCQ नंबर 30 है। डोंट टेक एनी नोटिस डैश हिम। उसके लिए या उसके बारे में कोई भी नोटिस नहीं लिया जाए या ना लो। इस तरह हम किसी को अगर हम कह रहे हैं कि उसके बारे में कोई नोटिस ना लिया जाए या उसके बारे में कोई नोटिस ना लो, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है चारों में? अबाउट, ऑन, ऑफ एंड इन में से जो करेक्ट ऑप्शन है, डू नॉट टेक एनी नोटिस ऑफ हिम, इन हिम, ऑन हिम, अबाउट हिम। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, डोंट टेक एनी नोटिस ऑफ हिम। उसका कोई नोटिस ना लिया जाए या उसके लिए कोई नोटिस ना लिया जाए। Thank you so much for watching the video. If you like the video, then kindly share and like it also, and subscribe our channel GK Untold Facts. Thank you once again. Allah Hafiz.